आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ, जिसमें हम लोग परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के नियम संबंधित जो है रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं परिमेय संख्या से संबंधित बातें। यह जो है बेसिक मैथ है, जो आपको क्लास 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक इसके आगे भी काम करने वाले हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। हम आप लोगों को परिमेय संख्या से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। यह विशेष तौर पर जो है क्लास 8 के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा और 9 के लिए भी। चलिए आज जो है स्पेशल कंसेप्ट बेसिस जो है क्लास होगा। तो देखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ से इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ कहिएगा वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां शर्त लगा है यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझेंगे आप लोग। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन नीचा जो है Q, वो जो Q के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। चलेंगे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कुछ। जैसे 1/2 हो जाएगा, या फिर -1/2 ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, या फिर सिर्फ 5 ही ले लीजिए, या -5 ले लीजिए। अब कहिएगा ये तो बटा में नहीं है, तो सब के नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है ना। तो 5/1 हो जाएगा। 5/1, यहाँ भी -5/1, तो ये बाटा के रूप में लिखा ना जाएगा। अतः ये सब के सब क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि नीचा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ से शून्य भी क्या है? परिमेय संख्या ही होती है। आगे हम आपको बता देंगे कैसे होता है। चलिए कुछ स्पेशल बातें हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे शून्य यानी शून्य जो है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग? 0। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है तो देख लेते हैं। यहाँ पे समझेंगे ये क्या हो गया? आपका शून्य हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये आपके शून्य हो गए। और देखिए इसको लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। बोलिए था 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के बैक में नीचे हर में क्या है? 1 छुपा रहता है। हर संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो 0 के नीचे भी एक क्या है? छुपा हुआ है। अब बताइए बाटा के फॉर्म में आ गया, लिखा गया P/Q के रूप में, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी तो है Q 0 कहाँ है? P के जगह पर 0 है, Q के जगह पर 1 है। तो ऊपर से मतलब ना होता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे 0 नहीं है। यहाँ पे शर्त पालन कर रहा है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। Q जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 0 जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्या बताइए, या फिर 4 परिमेय संख्या बताइए, 6 परिमेय संख्या बताइए। तो हम लोग जो है वहाँ देखेंगे तो कई तरीका है 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालने का, जो आप लोगों को आगे जो हम बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या, अनगिनत बोले तो अनगिनत जिसका गिनती नहीं किया जा सके, या इसको अनंत भी बोल सकते हैं जिसका अंत नहीं हो। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो ये बात आप जान गए, तो याद रखेंगे दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। अब आगे देखेंगे इसका कुछ गुण हम लोग क्या करेंगे, देखते चलेंगे। देखिएगा साधारणतः यानी जनरली परिमेय संख्या कौन, P बाई क्यू, साधारणतः परिमेय संख्या P बाई क्यू जो होती है वह एकदम सरलतम रूप होता है। किसी भी नंबर का क्या होता है, सरलतम रूप होता है। तो जनरली परिमेय संख्या P बाई क्यू को सरलतम यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये हो गई बात है। उसके बाद याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे एक और बात है, यदि परिमेय संख्या कोई क्या है, परिमेय संख्या कौन, P बाई क्यू, परिमेय संख्या P बाई क्यू में Q को जो है, Q को क्या रखा जाता है, पॉजिटिव रखा जाता है। क्या रखते हैं हम लोग, पॉजिटिव में रखते हैं, पॉजिटिव में रखते हैं। अब देखेंगे कैसे, कुछ एग्जांपल के द्वारा समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 2/-3 दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको इस माइनस को ऊपर कर देंगे। आप जो है इसको लिख सकते हैं -2/3, -2/3। उसके बाद यहाँ पे जैसे भी हो, यहाँ पे अगर लिखा है इस तरह तो ठीक है, कोई बात नहीं है, या आप चाहें तो इसको यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे भी हो ये सही होगा, तो उसको ऊपर कर सकते हैं। इतना बात जान गए आप परिमेय संख्या संबंधित। अब हम आपको क्या करेंगे आगे बताएंगे। एक और बात जान लीजिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ध्यान रखेंगे इसको, पूर्ण संख्या नहीं होती। अब पूर्ण संख्या क्या है, तो सुनिए यहाँ पे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को, गिनती कहाँ शुरू किया जाता है, एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनेक तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते जाते हैं। तो यह है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यदि हम गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर ले, 1 के पहले 0 को लगा ले, तो जो ग्रुप होगा वह जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी 1 से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। यदि इसके आगे हम लोग 0 लगा लेंगे तो ये जो पूरा ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 जो बढ़ते जाते हैं वह क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होता है। जैसे यहीं पे हम लोग देख लेंगे, कैसे देखेंगे, ये 5 जो है क्या है, पूर्ण संख्या है। इसको जो है 5/1 लिख सकते हैं। तब 5/1 लिखा गया तो ये आपका क्या हो गया,
परिमेय हो गया। क्या हो गया आपका? परिमेय हो गया। ये क्या है? आपका पूर्ण था, तब पूर्ण परिमेय हो गया। वही हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं 3/5। तो ये क्या है? आपका परिमेय है। ये क्या है? आपका परिमेय है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में है, ये बटा में है, और हमको जो है पूरा कंप्लीटली चाहिए। बटा में एक के अलावा कोई नहीं चाहिए, वही पूर्ण होगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, या फिर प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये बात बोल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो चाहिए है। जैसे 8 के बात कर दीजिए, तो ये क्या है? परिमेय है ना, इसको 8/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय है, और ये अपने आप में पूर्ण भी है। चाहे -8 ले लीजिए, चाहे जो हुई, तो माइनस लीजिएगा तो खैर पूर्णांक में आ जाएगा, तो पूर्णांक के बात हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। अब आपको क्या करते हैं, आगे हम ले चलते हैं। परिमेय संख्या संबंधित ये आपके रूल हो गए। अब देख लेंगे आगे। अभी हम आपको परिमेय संख्या पढ़ा रहे हैं। अब परिमेय संख्या संबंधित जो है कुछ हम लोग जो देखेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग, ये कैसे होता है, ये सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जान लेंगे। यहाँ से आप लोग एक कंसेप्ट जान लेंगे आप लोग। ये हो गए आपके लिए कंसेप्ट। देखेंगे यदि कोई संख्या है, और यहाँ पे अभी बोले थे कि परिमेय संख्या में क्या शर्त लगाए थे कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। जैसे इस संख्या को हम लोग देखते हैं तो 0/5 है, और ये 5 को ही ले लिए, यही इसी चीज को उलट के अगर लिख दिया जाए तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों का जो है क्या क्या मान होगा देखेंगे। तो शून्य में किसी संख्या से जब भाग दीजिएगा, शून्य में किसी संख्या से जब भाग देंगे, तो इसी स्थिति में उसका मान जो है शून्य ही रह जाएंगे। लेकिन शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाए, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो शून्य से किसी संख्या में अगर भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू जो है इन्फिनिट हो जाता है। ये भाग नहीं लगता है, इन्फिनिट हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। ये क्या हो गया? अनंत का सिंबल है, इन्फिनिट का सिंबल है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शून्य में किसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो उसके वैल्यू शून्य ही रहेंगे, लेकिन शून्य से किसी संख्या में अगर भाग दे दिया जाए तो उसका वैल्यू इन्फिनिट हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ कहा गया था परिमेय संख्या के डिफिनीशन में कि P/Q के रूप में हो, लेकिन नीचे जो हो शून्य नहीं हो। अगर नीचे को शून्य अगर हो जाएगा, अगर नीचे शून्य हो गया, मान लिया 7 परिमेय संख्या है, अगर नीचे 0 आ गया तो इसका वैल्यू जो है इन्फिनिट हो जाएगा। अतः ना ही परिमेय का शर्त पालन करेगा और ना ही अपरिमेय का। आगे आप लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, उसमें जो होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, वही अपरिमेय होती है। उसमें भी जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको क्या करते हैं, ये इस कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे कि ऊपर 0 हो, नीचे कोई संख्या हो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। लेकिन नीचे 0 हो, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। अब हम आपको क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे आप लोग। अगला अब हमको पढ़ाने वाले हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ये जान लेंगे ये क्या है। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में आप क्या कीजिए, जानिए। समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखिएगा, जैसे हम लोग क्या कर लिए, एगो 2/3 ले लेते हैं, 2/3 ले लिए, तो 2/3 इसका समतुल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देख लेंगे 2/3, यहाँ से क्या कर लेंगे 2/3। यहाँ भी 2-3 एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, यदि इसमें क्या करते हैं, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे, ऊपर यदि 3 से गुना करेंगे तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे।
यदि ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, एक रूप देंगे तो आपका जो होगा 2/3 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इधर से 3 दूनी 6 तो 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8 तो 4 तिहाई 12। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएंगे, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएंगे। ये सब क्या हो गए आपके समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। इसको क्या करेंगे आप रखेंगे, माइंड में रखेंगे इसको। तो ये सब सारी बातें हो गई। अब हम आपको क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं। मेन बेसिक आप ध्यान से देखते रहेंगे। चलिए नीचे वाले संख्या का करते हैं हम, अब नीचे मिटाने की कोशिश करेंगे। आप उम्मीद कर देंगे आप लोग लिख लिए होंगे ये सब। आइए इधर हम कुछ आपको बता दें, कुछ भिन्न संबंधी बातें। यहाँ से कुछ फ्रैक्शन संबंधी आपको बता दें। यहाँ से देख लेंगे फ्रैक्शन संबंधित कुछ बात। देखिएगा भिन्न जो होता है, भिन्न किसे कहेंगे, भिन्न बोला जाता है अंश और हर के अनुपात को। यहाँ से देख लेंगे अंश और हर के अनुपात को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अंश और हर के अनुपात को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे कुछ कुछ बात, बेसिक बातें। अब बेसिक बातें यहाँ पे देखेंगे, उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न कौन है और मिश्र भिन्न कौन है। तो यहाँ से देखेंगे उचित भिन्न। सबसे पहले हम आपको बता दें उचित भिन्न के बारे में। यहाँ से जान लेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहेंगे, तो उचित भिन्न उसे कहेंगे जिसमें हर जो है क्या हो, बड़ा हो। किस से, अंश से। हर बड़ा हो अंश से। देखिएगा अंश हमेशा ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है। धरती पर जो है हर नीचे बहता है, इसलिए हर जो है हमेशा धरती पर नीचे बहता है, इसलिए हर हमेशा नीचे रहेगा। ये सब कुछ कुछ बातें हैं, लॉजिक रखेंगे मन में। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे 2/3, तो ऊपर अंश 2 है, हर कितना है 3 है, तो हर ज्यादा है किससे, अंश से। तो ये हो जाएगा 5/7 हो सकता है, 1/5 हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो जाएगी। तो ये सब जो है उचित भिन्न के एग्जाम्पल कहे जाएंगे। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देख लेंगे विषम भिन्न। अब क्या देख लेंगे, विषम भिन्न। तो यहाँ पे आप जरा सा ध्यान गौर करेंगे, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न के बारे में इसमें क्या कंडीशन है, इसमें इसका अपोजिट कंडीशन है। यदि हर जो है छोटा हो जाए किससे, अंश से। हर छोटा हो जाए किससे, अंश से। ऊपर वाला बड़ा हो जाए, नीचे वाला इसमें क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत कौन हो जाएंगे देखेंगे आप लोग। तो हम क्या कर दीजिए, इसी सब उलट कर दीजिए। जैसे 7/5 हो गया, 8/3 हो गया, 9/4 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर जो है आपका छोटा है किससे, अंश से। हर निचलका को हर बोलते हैं, ऊपर का तो अंश बोलते हैं। तो हर से कौन छोटा है, सॉरी अंश से कौन छोटा है, हर छोटा है। तो ये सब जो है ऐसे ऐसे भिन्न क्या कहलाते हैं, विषम भिन्न कहलाते हैं। और ये जब हर बड़ा हो अंश से तो ये उचित भिन्न कहलाएंगे। तो ये सब बातें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं मिश्र भिन्न। क्या बताएंगे अब, मिश्र भिन्न समझ लेंगे। तो तीसरा इसमें आता है कौन, मिश्र भिन्न। कंफ्यूजन एकदम क्लियर रखना है। मिश्र भिन्न देखिएगा ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न कैसे हो जाएगा। तो मिश्र भिन्न जो होता है, यहाँ पे देखिएगा पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न के ले लीजिएगा तो आपका जो है पूर्ण संख्या प्लस, या ध्यान देंगे मिश्र भिन्न बराबर क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न
लेके इसको सजाएंगे तब क्या बन जाएगा, आपका मिश्र भिन्न बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कैसे कैसे। एक कोई संख्या ले लिए हम, क्या पूर्ण संख्या 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। एक उचित भिन्न कोई लेते हैं 1/2 ये ले लिए, या फिर हम कुछ ले सकते हैं, लीजिए इसी में से कौन ले लिए 2/3 ले लीजिए, 2/3 ले लिए। तो इसको जो है मिश्र भिन्न लगाना है तो यहाँ पे प्लस साइन हटाइए, 2 पूर्णांक इसको ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे 2 पूर्णांक 2/3। तो इसको जो है अगर आप सजा दीजिएगा गुना कर 3 दूना 6, कोना करेंगे गुना कर देंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6 गोआ 2 गो 8 गो, तो 8 बटा क्या हो गया 3। अब बताइए कौन हो गए, ये हो गए विषम भिन्न। यानी विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं आप। तो ये सारी बातें हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। किसको कहेंगे मिश्र भिन्न, इसको वाले को इस वाले को क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न आप लोग कहेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, 2 पूर्णांक 2/3, इसको इस रूप में लाना हो, उचित भिन्न में बदलना हो, उचित भिन्न यानी विषम भिन्न में बदलना हो, ये जब भी बदलाएगा विषम में बदलाएगा तो कोना करने गुना कर दीजिए और ऊपर वाला क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 8/3। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आएंगे थोड़ा और आपको इसमें समझा कर आगे ले चलते हैं। ये सब बातें पहले वाली ही चीज था। अब यहाँ से अब आप देखेंगे इसमें एक और एग्जाम्पल ले लिए। जैसे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 पूर्णांक 1/5 हो गया, 3 पूर्णांक 1/5 पढ़ेंगे तो इसको विषम भिन्न में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, 5 तिहाई 15 एक ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा, क्या आ गया 16/5। तो ये हो जाएगा आपका विषम भिन्न। क्या हो गया, ये आपका हो गया विषम भिन्न, क्योंकि इसमें अंश जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है बड़ा है, यानी अंश जो है हर से बड़ा है, अंश बड़ा होता है हर से, तो क्या बोलते हैं उसे विषम भिन्न बोलते हैं। तो ये विषम भिन्न हो गया, इस फॉर्म में रहेगा। तो ये हो गया आपका मिश्र भिन्न, ये हो गया आपका मिश्र भिन्न। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ये हो जाएंगे आपके मिश्र भिन्न। तो उचित यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विषम भिन्न को ही आप मिश्र भिन्न में चेंज कर देंगे और मिश्र भिन्न को ही आप तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, कोना कानी ऊपर का जोड़ देंगे तो बनने वाला होगा भिन्न, क्या विषम भिन्न। तो मिश्र भिन्न बनता कैसे है, पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न में। अब एक और हम बता रहे थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि आपको हम दे दिए 17/5, तो ये कौन भिन्न है, विषम भिन्न। अगर विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कहेगा बदल के दिखाइए तो कैसे बताइएगा, यहाँ संख्या बोलना उचित नहीं रहेगा, यहाँ विषम भिन्न कहिए, विषम भिन्न। तो देखेंगे कैसे चेंज करेंगे, तो डिवाइड करेंगे अंश में किससे, हर से, अंश में हर से, तो भागा करेंगे तो 5 के कितना हो गया आपका 15 और ये शेषफल कितना बच गया 2, शेषफल कितना बच गया 2। तो कै मरतबे कटा है, 3 मरतबे कटा है। तो इसको जो है आप लिखेंगे, आप ध्यान देंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पे जो है 3 मरतबे कट गया है, तो 3 मरतबे यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ जो शेष बचा ना वो ऊपर चल जाएगा। शेष कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जो नीचे का जो हर रहता है वो नीचे ही रहेगा। तो आप जो है अब ये जो दिखाया ये क्या बन गया, ये हो गया आपका मिश्र भिन्न। ये क्या हो गया, मिश्र भिन्न। तो आपने यह जान लिया यहाँ पे कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, और यह भी पहले ही जाने थे कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में यदि बदलना हो तो कौन सा उपाय करेंगे। तो ये सभी बातें आप क्या किए, सीख लिए। जैसे हम आपको कह दे 3 पूर्णांक 2/7 जो मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में हमको बदल के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, इसको बदलने के चलेंगे तो गुना कर लेंगे, कोना कानी 3 गुने 7, 3 गुने 7 कहिए या फिर 7 गुने 3 कहिए, और ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा शेष बचा होता है ना वही रहता है, उसको क्या कर लेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, और फिर देखेंगे नीचे का चीज तक नीचे ही रह जाएगा। तो पहले गुना की क्रिया हो जाएगा, 7 तिरका 21 2 क्या हो गया आपका 23, अब बाटे कितना हो गया 7। तो यहाँ पे अब आपको जान लिए कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न कैसे बदला जाता है, और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बदला जाता है, और मिश्र को यहाँ पे देखिए मिश्र से विषम और मिश्र विषम से मिश्र।
तो ये सारी बातें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो गई। और यहाँ से इसको क्या कह लेंगे आप लोग, इसको कह लेंगे आप लोग विषम भिन्न, विषम भिन्न। और इसको आपका तो आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र भिन्न। तो इस प्रकार से आप लोग क्या किए, यहाँ तक समझ लिए। अब हम आपको क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं। ये सारी बातें हम क्या कर देते हैं, अब क्लियर कर देते हैं। मिटाए इधर मिटाएंगे, उधर तो समझाए हैं हम, और यहाँ से आप समझ लिए। अभी हम लोग परिमेय संख्या ही पढ़ रहे हैं। अब देख लेंगे, ये सब सीख लिए, वहां आप देख लीजिए, इतना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समय है तो इसको साथ साथ लिखते ही चलिए। अब आइए थोड़ा आगे। अब हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा और भाग पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़, क्या देख लेंगे, एक नंबर करके हम लोग देख लेंगे। परिमेय संख्याओं का जोड़, 2 या 3 परिमेय संख्या दिया रहे, उसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग। परिमेय संख्याओं का जोड़ देखेंगे, ऐड देख लेंगे हम लोग, ऐडिंग इसका देख लेंगे। चलिए आइए बताते हैं आप लोगों को। दो गो संख्या हो, मान गए 2 परिमेय संख्या है, एक है a बटा b है, और एक है c बटा d। इसमें जो है 2 वैरायटी के हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ये एक नंबर हो गया, यहाँ पे हम लोग एक नंबर इस तरह ले लेते हैं, और इस तरह कहेगा दोनों को जोड़ने के लिए। इसमें देख रहे हैं दोनों का हर जो है अलग अलग है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का हर जो है अलग अलग है। a बटा b और c बटा d 2 परिमेय संख्या है, जिसको जोड़ने के लिए कहा जाए। तो ऐसे जोड़ेंगे, हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हर अलग अलग हो तो दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। कुछ कॉमन हो अब उसका एलसीएम ही ले लेंगे। जब कुछ कॉमन ना होता है तब जाके गुना कर लिया जाता है। तो यहाँ से b से b कट गया तो d बच गया, यहाँ d बच गया, इस d से ऊपर वाले में इसी के ऊपर में गुना कर देंगे, तो आपका हो गया a गुना d ad। अब d से d कैंसिल हुआ तो b बच गया, इस b से इसी के ऊपर का में गुना कर देंगे, तो क्या हो गया c और bc भी हो जाएगा। कैसे हो गया, ad और bc। ऐसे इसको bc भी लिख सकते हैं, ऐसे या इस तरह आप लिख लीजिए। एक शर्त क्या हो, एक शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त ये हो सकता है कि a बटा b प्लस प्लस क्या कर देगा आपको, c बटा b कर दिया। यानी इस बार क्या किया, हर जो है सेम कर देगा। यदि हर सेम कर दे तो उसका एलसीएम, सेम संख्या का एलसीएम जो है वही रह जाता है। 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम 3 रह जाएगा। b का एलसीएम क्या हो गया, b ही रह जाएगा। तो b से b में भाग लगाएगा, एक मर्तबा कटेगा, ऊपर में गुना कीजिएगा 1 से, तो a ही रह जाएगा, और इधर भी क्या रह जाएगा, c रह जाएगा। तो ये शर्त हो गए, आप ये जान गए। अब हम लोग जान लेते हैं, अब क्या करेंगे, इसका घटाव जान लेंगे। क्या जान लेते हैं, 2 परिमेय संख्याओं या फिर जितना भी परिमेय संख्या हो उसका कैसे घटाव बनाया जाएगा। तो इसका भी 2 गो शर्त देख लेंगे कुछ ऐसे, और यहाँ देखेंगे तो a बटा b माइनस c बटा d हो। तो कैसे बनाएंगे, अलग अलग हो हर वाला, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ से b से b कैंसिल कराएंगे तो d मर्तबे बच जाएगा, इस d से ऊपर में गुना कराएंगे तो क्या हो गया, ad, और d से d कट गया तो b बच गया, b से ऊपर गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, bc। या यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कोना करने गुना कर लेंगे तो ad माइनस bc। दूसरा शर्त में दे सकता है कि यदि आपको जो है एलसीएम हर जो है सेम दे दे, हर क्या करे, सेम कर देगा, तो हर सेम कर दे, इसका भी हर b है, इसका भी b दे दिए, तो यहाँ b सेम चीज का सेम में वही रह गया, और ऊपर से डायरेक्ट ऊपर वाला में से अंश में से अंश क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि हर समान हो, जोड़ने के लिए कहे तो अंश में अंश क्या करेंगे, जोड़ देंगे। घटाने के लिए कहे तो एलसीएम सेम लेंगे, और क्या करेंगे, अंश में से अंश क्या करेंगे, घटा देंगे। इस तरह से हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच का घटाव जोड़ देख गए कि कैसे घटाव बनाएंगे, कैसे जोड़ बनाएंगे। अब क्या करेंगे, तीसरा हम लोग इसका गुना देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, गुना, मल्टीप्लाई देख लेंगे। तो यहाँ से ध्यान देंगे, a बटा b और गुना c बटा d है, तो इसको गुना करेंगे आप लोग। तो गुना किया जाएगा कैसे, ऊपर से ऊपर गुना, अंश से अंश में गुना कर दीजिए, हर से हर में गुना कर दीजिए। यही आपका, इसी को बाटा पर गुना कहते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का गुना हो गया, तो a से c में गुना कर दीजिएगा तो ac हो जाएगा, b से d में गुना कर दीजिएगा तो bd हो जाएगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट तो यही हो गया, यहाँ पे सेम हो या ऊपर खाबर हो, अलग अलग दे या जो भी दे, ऊपर पे ऊपर कर दीजिए और नीचे के नीचे कर दीजिए, यानी अंश से अंश में गुना कर दीजिए, हर से हर में गुना कर देंगे। कटने वाला हो तो कटाएंगे आगे यदि आपको क्वेश्चन मिलता है नंबर के रूप में तो। अब देखेंगे 4 नंबर में हम लोग क्या कर देते हैं, भाग देख लेते हैं। यदि परिमेय संख्याओं का भाग आए यानी डिवाइड कैसे बना लेंगे हम लोग, तो ध्यान देंगे। एक परिमेय संख्या यहाँ पे मान के दे दिया a/b और कहता है भाग कर दीजिए c/d से। एक परिमेय संख्या है a/b, उसमें भाग करने को कहता है, भाग करने को c/d से। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखिएगा पहला जो परिमेय संख्या होगा उसको यूं ही रख लेंगे, रख लिए, भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुना का साइन में चेंज करेंगे और बाद वाला जो परिमेय संख्या है उसको क्या करेंगे, उलटेंगे। नीचे का जो डी है अब ऊपर चल जाएगा और ऊपर का जो अंश सी ऊपर था वो क्या बन गया, अब हर बन गया, यानी हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। पहले वाले को यूं ही रख देंगे, भाग के चिन्ह को गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, उलट लेंगे। अब जो है यह तो फंडा नॉर्मल हो गया, जिस तरह गुना बनता है उस तरह गुना ना बन गया, ऊपर से ऊपर गुना कर लीजिए और नीचे से नीचे गुना कर लीजिए। तो ए से डी में करिएगा तो ए डी हो गया और नीचे बढ़िएगा तो बी सी हो गया। इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच का जोड़ घटाव गुना भागा आप लोग देख लिए। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे जितना भी कंसेप्ट है आपके लिए लाया जाएगा, उसमें हम आपको बताएंगे संख्याओं के संक्रियाओं की नियम, बंटन नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनियमता का नियम, बहुत सारी जो है बातें आप लोगों के बीच होगी। तो ये उस वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, उसमें आपको हम बताएंगे, उसमें बहुत सारा रूल है और निरसन नियम हो या फिर साहचर्य हो, गुणात्मक प्रतिलोम हो, योज्य प्रतिलोम हो, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। इसको क्या कीजिए, आप लोग देख लीजिए, ये सबके लिए जो है लाभदायक होगा। ये छोटा से लेकर बड़े क्लास तक काम आते रहते हैं, उसमें हम आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर सब क्या करेंगे, समझाएंगे।